आप सबके महबूब नेता हाजी इरफान सोलंकी साहब आप सबके बीच आ चुके हैं। अल्लाह का बहुत एहसान, बहुत करम है, न्याय मिला है, मुझे न्याय की जीत हुई है। ये गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में जमानत मिल जाने पर 33 महीने बाद कानपुर की सीसा मऊ से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी 30 सितंबर को महाराजगंज जेल से रिहा हुए। गेट से बाहर निकलते ही उनके परिवार के सदस्य दौड़कर उनसे गले मिले। बहुत इमोशनल पलों के बीच उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया, उसे प्यार दिया। हालांकि सुरक्षा घेरे से बाहर उनकी गाड़ी तक काफी भीड़ आ गई। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि उनके जेल से रिहा होने की खुशी और इमोशन परिवार के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। काफी मशक्कत के बाद अपनी सीट पर बैठते ही उन्होंने पीछे मुड़कर अपनी पत्नी और विधायक नसीम सोलंकी को किस किया। आप सबके महबूब नेता हाजी इरफान सोलंकी साहब आप सबके बीच आ चुके हैं। इतना ही नहीं, खुद इरफान सोलंकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से एक उनकी और परिवार की तस्वीर शेयर कर वो लिखते नजर आए कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। इस पोस्ट के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव समेत कई पदाधिकारी भी टैग किए गए थे। आपको बता दें कि कानपुर के जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा के घर पर 7 नवंबर 2022 को हुई आगजनी मामले में लगे आरोप के बाद इरफान ने अपने भाई रिजवान के साथ 2 दिसंबर 2022 को पुलिस कमिश्नर के बंगले पर खुद को सरेंडर किया था, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। तब से दोनों जेल में बंद थे। 19 दिसंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा इरफान से जेल में मिलने के बाद सुरक्षा कारणों से इरफान को 21 दिसंबर को महाराजगंज जेल भेज दिया गया था, जबकि बाकी आरोपी कानपुर जेल में ही बंद थे। इसी वजह से 29 सितंबर को रिहाई परवाना कानपुर जेल पहुंचने पर रिजवान की रिहाई तो हो गई थी, लेकिन इरफान की रिहाई अटक गई। लेकिन 30 सितंबर को जेल रिपोर्ट के आधार पर दोबारा इरफान का रिहाई परवाना बना और महाराजगंज जेल भेजा गया, जिसके बाद देर शाम इरफान की रिहाई हो सकी। वहां से इरफान अपने परिवार के साथ देर रात कानपुर पहुंचे। हालांकि इस बीच वो अपनी रिहाई पर कहते दिखे, न्याय की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है और मुझे अल्लाह पे भरोसा था। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम तो हो गईं, लेकिन खत्म नहीं हुई। आगजनी के मुकदमे में सजा सुनाए जाने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील अभी भी लंबित है। वहीं सेशन कोर्ट में गैंगस्टर और लोअर कोर्ट में फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा, रंगदारी वसूलने समेत कई मुकदमों की सुनवाई अभी चल रही है। कानपुर के सीसा मऊ से सपा के विधायक रहे इरफान सोलंकी को 2022 में 7 साल की कैद की सजा सुनाए जाने के कारण उनको अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी, जिसके चलते सीसा मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। चुनाव में सपा की ओर से इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा गया, जिसके चलते सपा का यह दांव काम कर गया और नसीम सोलंकी चुनाव जीत गई। खैर, जैसे ही उनका काफिला देर रात कानपुर पहुंचा तो माहौल देखने लायक था। उनके परिवार वाले, उन्हें चाहने वालों ने खूब आतिशबाजी की और उनका भव्य स्वागत किया, मिठाई खिलाई। तो कुछ इस अंदाज में इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल से कानपुर अपने घर पहुंचे और खूब जश्न का माहौल बना रहा। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।